बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 के 7वें निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान को लेकर शनिवार को भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव की संयुक्त अध्यक्षता में प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर योजना के उद्देश्य, दिशा निर्देश एवं कार्यान्वयन की जानकारी विस्तार से दी गई। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि सबका सम्मान जीवन आसान का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर सरकारी सेवाओं को सहज, सुलभ और सम्मानजनक बनाना है। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि आम लोग अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी कार्यालयों में पहुंचते हैं, लेकिन संबंधित पदाधिकारी की अनुपस्थिति के कारण उन्हें असुविधा होती है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सप्ताह के 2 कार्य दिवस सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल एवं राज्य स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों में संबंधित पदाधिकारी अपने निर्धारित कार्यालय कक्ष में उपस्थित रहकर आमजनों की शिकायतें सुनेंगे और उनका त्वरित निष्पादन करेंगे। यदि किसी अपरिहार्य कारण से पदाधिकारी उपस्थित नहीं रह पाते हैं तो उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी लोगों से मिलेंगे। 1 से अधिक कार्यालयों का प्रभार संभालने वाले पदाधिकारी भी समय निर्धारित कर सभी कार्यालयों में लोगों से मिलेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों के लिए सम्मानपूर्वक बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्राप्त शिकायतों का पंजी संधारित किया जाएगा तथा उनके सतत अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। सभी नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अधीनस्थ पदाधिकारी इन निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। इसके साथ ही उन्होंने एग्रीस्टेक परियोजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री के कार्य की जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण का कैंप 6 से 11 जनवरी तक आयोजित किया गया था। द्वितीय चरण का कैंप मिशन मोड में 17 से 21 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। किसान CSC अथवा स्वयं बिहार फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल के माध्यम से अपनी फार्मर ID बनवा सकते हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि सबका सम्मान जीवन आसान को लेकर जारी आदेशों का पुलिस विभाग में सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। सभी थानों, अनुमंडल पुलिस कार्यालय एवं जिला पुलिस कार्यालय में सोमवार एवं शुक्रवार को कार्यालय अवधि में पदाधिकारी उपस्थित रहकर आम लोगों की शिकायतें सुनेंगे और उनका निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। देखिए, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास करते भी हैं और आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने अभी एक नया जो है साइबर वर्टिकल जो है पुलिस मुख्यालय में बनाया है। पहले जैसे इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो थी और या तो जो जनरल पुलिस थी वही सारी चीज़ें देखती थी। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने सभी बिहार ने बहुत ही प्रोएक्टिवली काम किया गवर्नमेंट ने कि सभी जो ज़िले हैं उसमें एक साइबर थाना बनाया और साइबर थाना किसी सिंपल ऐसा कि सब इंस्पेक्टर को नहीं, हमारे जो नए ट्रेंड DSP आ रहे हैं, अच्छे पढ़े-लिखे और इंजीनियरिंग किए हुए, उनको जो है साइबर थाना का प्रभारी बनाया जा रहा है और जिससे कि क्योंकि वो टेक्निकल काम है और उसका एक्सपर्टाइज़ होता है और इसके बाद इसमें लगातार ट्रेनिंग भी हमारे साइबर कमांडो वगैरह की जो ट्रेनिंग वगैरह होती है, देश की अच्छी-अच्छी एजेंसीज़ हैं वहाँ पे, तो लगातार भेजे जा रहे हैं और साथ में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए भी बीच-बीच में जो है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो गवर्नमेंट के अलग-अलग डिपार्टमेंट सबका है और पुलिस का भी अपना है, तो लगातार छोटे-छोटे वीडियो भी आप लोगों ने देखे होंगे कि देखा भेजा जाता है, लिंक सब जगह पेपर में भी जा रहा है कि लोग किसी लिंक पे क्लिक नहीं करें, किसी लालच में नहीं पड़े क्योंकि कोई भी चीज़ें कोई भी किसी को फ्री में देने वाला जो है कोई अगर आपको कंपनी है कोई भी नहीं देगा। तो किसी लालच में नहीं फँसना है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो पहले आपको पुलिस का नंबर है या किसी व्यक्ति से, सीनियर से या जानकार से समझ लें। तो यही है, हम लोगों का लगातार प्रयास है कि लोगों को जागरूकता फैले, साइबर फ्रॉड में नहीं फँसें और कोई भी दिक्कत है तो उसके टोल फ्री नंबर नेशनल लेवल पे भी हैं, बिहार सरकार के भी अपने हैं और साथ में हम लोगों को जिला स्तर पे पुलिस के और साइबर थाना के भी हैं, तो उसका हम लोग त्वरित रूप से निस्तारण भागलपुर की जनता को अवगत कराने चाहेंगे कि जितने भी किसान हमारे भागलपुर में हैं, सभी की रजिस्ट्री आवश्यक है। रजिस्ट्री का मतलब हुआ कि सभी किसान का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, यानी eKYC से उनका कर रहे हैं। eKYC से उन्हें कई फायदा है। eKYC से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे यहाँ के किसान हैं, उनका आधार नंबर से उसका वेरिफिकेशन भी कराते हैं, जिनका OTP उनके पास जाता है और सभी किसानों के साथ जो जमीन है, जमाबंदी जिनके नाम से भी चल रही है, तो FR में, फार्मर रजिस्ट्री में उनके नाम से जितनी जमाबंदियां हैं उसको भी फेच करके हम लोग डेटाबेस में रख रहे हैं। तो इस प्रक्रिया के लिए अभी भागलपुर जिला में पहले भी कैंप लगा था, कैंप मोड में काम कर रहे थे
और 17, 18, 19 और 20 4 दिन ये एग्रीकल्चर का के लिए कैंप लगाए हैं। एग्री एस्टेट यानी फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप लगा हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं आम जनता से अपील करूंगा, उनके पंचायत में कई गांवों में और अलग अलग शिफ्ट में हमारे कर्मी काम कर रहे हैं, तो वहां जाकर के करा सकते हैं। दूसरा विकल्प भी है कि वो कॉमन सर्विस सेंटर लगभग प्रत्येक गांव में है, तो अपना वेरिफिकेशन कॉमन सर्विस सेंटर के पास भी जाकर करा सकते हैं। लेकिन वेरिफिकेशन अवश्य कराएं, क्योंकि बाद में फिर छूटने पे उन्हें जो कई अनुदान है उस अनुदान को मिलने में उन्हें समस्या हो सकती है। अतः उसे बचने के लिए अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराएं। सरकार के द्वारा प्रत्येक सप्ताह के 2 कार्य दिवस यानी सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम पंचायत में थाना स्तर पे, अंचल स्तर, अंचल प्रखंड स्तर पे, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल एवं राज्य के सभी कार्यालयों में आम लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए उस दिवस को निर्धारित किया गया है और कार्यस्थल भी निर्धारित किया गया है। और उस जहां आम जनता आएंगे वहां पे उनके बैठने की सुविधा, पेयजल की सुविधा, शौचालय है और उनके जो भी एप्लीकेशंस होंगे, जो भी उनकी समस्याएं होंगी, उनको नोट डाउन भी किया जाएगा। उनको सीरियल नंबर भी जो आवेदन का है वो भी हम लोग करेंगे, मार्क करेंगे और साथ ही समस्त अधिकारी मिल करके जो भी सहयोग हो सकता है उस सहयोगात्मक एटीट्यूड के साथ हम लोग उनकी समस्याओं का निष्पादन करने का प्रयास करेंगे। उक्त के आधार पे हमारे जितने भी कार्यालय हैं वहाँ के जो कार्यालय प्रधान होंगे अपने कार्यालय में बैठेंगे और आम जनों से मुलाकात के उपरांत जो नंबर है, जो सीरियल नंबर है या जो एक रिसीविंग नंबर है वो भी उन्हें देंगे और इसका फॉलो अप भी हम लोग अपने स्तर से कराएंगे।